क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के पास उनके 3 सबसे प्रिय प्रतीक डमरू, त्रिशूल और गले में लिपटा हुआ नाग कैसे आए? ये सिर्फ अलंकरण नहीं है, बल्कि इनसे जुड़े हुए हैं अनगिनत रहस्य और अद्भुत कहानियां। आज हम आपको शिव पुराण के उन पन्नों पर ले चलेंगे जहां इन प्रतीकों की उत्पत्ति के अनोखे रहस्यों का वर्णन किया गया है। तो चलिए शिव की इस रहस्यमय यात्रा को समझने के लिए तैयार हो जाइए। शिव जी का त्रिशूल, जिसे सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हुई थी। जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तब भगवान शिव के साथ 3 गुण प्रकट हुए। पहला गुण रज, अर्थात भौतिक सुखों की कामना करने वाले लोगों में रज गुण की प्रधानता होती है। दूसरा गुण है तम, अज्ञानी लोगों में तम गुण की प्रधानता होती है। तम गुण वाले लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, अपराध करते हैं और दूसरों का अहित करते हैं। और तीसरा गुण है सत्व, यह सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता है। सत्व गुण वाले व्यक्ति भले, पुण्यवान, करुणावान, दयावान, क्षमावान, नम्र और सहनशील होते हैं। ज्ञानी लोगों में सत्व गुण की प्रधानता होती है। इन 3 गुणों ने मिलकर त्रिशूल का रूप लिया। यह त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि सृष्टि को चलाने वाले तीनों गुणों का संतुलन बनाए रखने का माध्यम। इसके बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। यह त्रिशूल शिव जी ने अपने हाथों में धारण किया और इसे सृष्टि की रक्षा और संतुलन का प्रतीक बना दिया। अब बात करते हैं भगवान शिव के डमरू की। डमरू को ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से पहली बार ध्वनि प्रकट की, तो वह बिना सुर और ताल की थी। तभी भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य मुद्रा में 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से न केवल सुर और ताल उत्पन्न हुए, बल्कि सृष्टि को भाषा और मंत्रों का उपहार मिला। संस्कृत की महत्वपूर्ण महेश्वर सूत्र, जो कि संस्कृत व्याकरण का आधार माने जाते हैं, वे भी इसी डमरू से निकले। इसलिए डमरू को न केवल संगीत बल्कि ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के गले में सदा लिपटा हुआ नाग वासुकी न केवल उनका प्रिय है, बल्कि उनकी भक्ति और सेवा का प्रतीक भी है। शिव पुराण में बताया गया है कि वासुकी नागों के राजा थे और शिव जी के परम भक्त थे। सागर मंथन के समय वासुकी ने रस्सी का रूप लेकर देवताओं और असुरों की सहायता की। इस दौरान विष का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वासुकी को भयंकर कष्ट हुआ। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर वासुकी को और सभी प्राणियों को बचाया। वासुकी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। तभी से वासुकी भगवान शिव का अभिन्न हिस्सा बन गए। दोस्तों, भगवान शिव की ये प्रतीक केवल उनके हथियार या आभूषण नहीं है। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। डमरू यह संदेश देता है कि ध्वनि और ज्ञान जीवन का आधार है। और वासुकी हमें याद दिलाते हैं कि समर्पण और सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। तो दोस्तों, भगवान शिव के डमरू, त्रिशूल और नाग वासुकी से जुड़ी ये कहानियां हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती। ये हमें बताती है कि शक्ति, ज्ञान और समर्पण से ही जीवन में सच्चा संतुलन आता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।